नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करते हैं। बाणीपुरा में सुरेंद्र इलाके के जंगलात में एनकाउंटर, अब तक 1 मिलिटेंट हलाक, मजीद 2 की तलाश जारी। जिला अनंतनाग में 24 घंटों के दौरान दूसरा एनकाउंटर, मरहामा इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। महबूबा मुफ्ती ने की मुल्क भर के मुसलमानों से मुश्तइल न होने की अपील, कहा मजहबी मुकामात के नाम तब्दील करके मुसलमानों को उकसाने और उनके घरों को जलाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में तमाम तबकों को मुत्तहिद होने पर दिया जोर। यासीन मलिक का इकबाल जुर्म, मुल्क की खुफिया एजेंसियों की कामयाबी। जम्मू कश्मीर बीजेपी का बयान, कांग्रेस और दीगर जमातों पर लगाया मुल्क मुखालिफ अनासिर के तई नर्म रवैया रखने का इल्जाम। सनती यूनिट्स खोलने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए इंतजामिया वादेबंद। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा पीएम की क़यादत में जम्मू कश्मीर की मजबूती तरक्की के लिए हो रहा है काम। ज़ियारतों पर जमाशुदा नजराने को निकालने के लिए तश्कील दी जाएगी एक कमेटी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान राबी का बयान, हजरत सुल्तानुल आरफीन के नाम से कायम होगा कैंसर अस्पताल भी। बाबा रेशी रहमतुल्लाह अलैह में तमाम जायज मुतालबात होंगे पूरे। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में बालतल ट्रैक से बर्फ हटाने का काम लगभग 90% मुकम्मल। चॉपर्स की लैंडिंग के लिए 3 हेलीपैड भी तैयार। 20 कैंप पर इंतजामात से लंगर वाले मुतमईन। रिकॉर्ड तादाद में यात्रियों के आने की इस बार उम्मीद। लंगर वाले भी बेस कैंप पहुंच रहे हैं ताकि वो तमाम जरूरी लवाजमात कर सके पूरे। मुख्तलिफ अजला में खुसूसी तिब्बी मेलों का आगाज, 18 मई तक सैकड़ों सर्जरी करने का मंसूबा। मुल्क के कई माहिर डॉक्टर्स की हासिल की गई हैं खिदमात। लोगों ने किया मसरत का इजहार, हजारों मरीजों का रजिस्ट्रेशन। केरला के 4 दोस्त कन्याकुमारी से भूटान के पैदल सफर पर, कश्मीर पहुंचने पर किया गया वालेहाना इस्तकबाल। माहौलियात और सेहतमंद मुआशरे के बारे में पैदा कर रहे हैं बेदारी, कहा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मिला है लोगों से बेहद प्यार। एक मरतबा फिर न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर। अखनूर में रेत की गैर कानूनी कानकनी का लिया तहसीलदार ने फौरी नोटिस, जरूरी इकदामात का दिलाया यकीन। लोगों ने इंतजामिया और न्यूज 18 उर्दू का अदा किया शुक्रिया। संबर रामबन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद किया बरामद। एक मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन शुरू। घने जंगलाती इलाके में रात भर की तलाशी मुहिम के दौरान हासिल हुई कामयाबी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा नौजवानों को नौकरी देने के बजाय हुकूमत इन लोगों को भी निकाल रही है जिनके पास पहले ही नौकरी थी। सियासी कारकुनों ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। महबूबा मुफ्ती ने किया खैर मकदम। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कहा अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक की जानिब से दिल्ली की एक अदालत के सामने इकबाल जुर्म करना मुल्क की खुफिया एजेंसियों की कामयाबी है। मौजूदा हुकूमत ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है जो कि तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक रुकन असेंबली मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर की 32वीं बरसी के मौके पर सर्किट हाउस में एक तकरीब के दौरान उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। सीनियर लीडर शेख मोहम्मद रफी की सदारत में मुनक्किदा तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नीलज सेंटर रंगरेट श्रीनगर में रोजगार भर्ती मुहिम का किया आगाज। इस मुहिम में बीएससी, एमएससी, एमसीए और बीसीए की बहुत सी तलबा ने की शिरकत। कई तलबा को मुख्तलिफ कंपनियों ने भी मुलाजमतों के लिए किया मुंतखब। खरदली राजौरी में बस हादसा, 26 अफराद जख्मी। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खूटी धारा से राजौरी जा रही एक बस और टिपर के बीच खंडली के करीब टक्कर हुई। हादसे के फौरी बाद जख्मियों को वहां के मकामी लोगों ने फौरी पहुंचाया अस्पताल। अजमताबाद थाना मंडी राजौरी में गुज़िश्ता शब चोरों ने कम से कम 15 मकानों में की नकबज़ीनी व खासी मिक़दार में सामान और नकद रकम ले उड़े। लोगों ने इस मामले की मुकम्मल जांच का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी का कहना है बहुत जल्द
जम्मू कश्मीर में हजरत सुल्तानुल आरिफीन के नाम से कैंसर अस्पताल तामीर होगा। करगिल में मुख्तलिफ स्कूलों के मिड डे मील असिस्टेंट और स्वीपर्स ने उजरतों में इजाफे की मांग पर किया एहतजाज। कैजुअल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अस्करी की क़यादत पे एहतजाज। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में जम्मू में किया एहतजाज। इनका कहना रज़ाकाराना तौर पर खिदमत से सुबकदोश होने वाले मुलाजमीन के बकायाजात उनके हक में जारी नहीं किए जा रहे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवा की तालिबात ने डोडा भदरवा हाईवे पर किया एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेटाडोर और सूमो ऑपरेटर्स की तरफ से उनसे जायद किराया वसूल करने का लगाया इल्जाम। कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 18 मई तक जारी रहने वाला मेगा मेडिकल कैंप शुरू। मेले में मुल्क के कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम मरीजों का कर रही है इलाज। महकमा सेहत के मुताबिक इस कैंप में 3000 के करीब लोगों का होगा इलाज। ऑपरेशन भी लोगों ने किया खुशी का इजहार। जिला गांधरबल में भी मेगा सर्जिकल कैंप का आगाज। डीसी गांधरबल सैम्बेल ने एडीसी, सीएमओ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल के हमरा तमाम सहूलियात का लिया जायजा। डीसी के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ सर्जरीज के लिए 1527 मरीजों का रजिस्ट्रेशन भी। जिला इंतजामिया कुलगाम ने तहसील केमवा में न्यूट्रिशन कैंप का किया इनेकाद। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, एसीआर तहसीलदार बशीर अहमद समेत महकमा माल के मुलाजमीन और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। महकमा देही तरक्यात और पंचायती राज में बतौर वेंडर काम करने वाले अफराद ने मिनी सेक्रेटरिएट कुलगाम में किया एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना कई बरसों से उनकी रकमात बकाया। उन्होंने मजदूरी करते हुए महकमे के तामीराती काम अंजाम दिए मगर अभी तक उनके पैसे वागुजार नहीं किए गए, यानी उनके पैसे अभी तक नहीं दिए गए। अनंतनाग के छठी सिंहपुरा इलाके में लोगों ने पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ की नारेबाजी, सड़क पर दिया धरना। खबर रामबन से, जहां 2 रोजा मेगा कल्चर एंड क्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद। पहले रोज ही फेस्टिवल में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। कल्चर एकेडमी ने जिला इंतजामिया के इश्तिराक से इस फेस्टिवल का किया इनेकाद। आंजहानी अशोक सोढ़ी को जम्मू में उनकी बरसी पर खराज अकीदत। सहाफियों ने साल 2008 में कठुआ में एक एनकाउंटर की कवरेज के दौरान जान की बाजी हारने वाले मारूफ फोटो जर्नलिस्ट अशोक सोढ़ी की याद में मुनक्किदा प्रोग्राम में आंजहानी को पेश किया जबरदस्त खराज अकीदत। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के राजभवन में मुमताज शायर और अदीब सतीश विमल की 2 किताबों का इजरा किया। हिंदी में शायरी की इन 2 किताबों में पिछली 3 दहाइयों के दौरान लिखी गई चुनिंदा हिंदी नज़्मों का एक खास मजमुआ भी शामिल। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्रामी ने जियारत बाबा क़यामुद्दीन रेशी का किया दौरा। दरख्शां अंद्रामी ने तमाम कामकाज सहूलियात का लिया जायजा। लोगों ने दरपेश मुश्किलात और मुतालबात रखे दरख्शां अंद्रामी के सामने। संबल बाड़ीपुरा में ब्लॉक दिवस, अहम महकमों के नुमाइंदों की गैर मौजूदगी से ब्लॉक दिवस का कम रिस्पॉन्स। एडिशनल कमिश्नर कश्मीर काजी सुरूर और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज एम मासूम ने इसमें की शिरकत। जिला पुलवामा के लासीपुरा ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन सज्जाद रैना का कहना, लासीपुरा ब्लॉक में आज तक बेहतर नुमाइंदगी न होने से तामीराती कामों पर बुरे असरात। रैना ने बीडीसी का ओहदा संभालने के बाद पीआरआईज की पहली मीटिंग मुनक्किद की। पंचायती प्लान को हतमी शक्ल दी गई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से बाबूरा कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। पार्टी लीडर हाजी फारूक अहमद पीर ने वर्कर्स पर दिया जोर, पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाएं। हाजी फारूक का कहना था कई बरसों से जो लोग इख्तियार में थे उन्होंने किया है सिर्फ अवाम का इस्तेहसाल। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उड़ी का किया दौरा। डॉक्टर सहरिश असगर ने अवामी शिकायत कैंप की सदारत की, लोगों के मुख्तलिफ मसाइल सुने। पीआरआईज और दीगर स्टेक होल्डर्स ने अपने मसाइल को रखा उनके सामने। फूड कंट्रोल महकमे की जानिब से मटन अनंतनाग और मुल्हका इलाकों में मार्केट चेकिंग।
इंद्रजीत सिंह की क़यादत में फूड कंट्रोल की टीम ने कई दुकानों और गोदामों का किया मुआयना। टीम ने दुकानदारों से फूड लाइसेंस हटवाने की भी हिदायत दी, कवायद और ज़वाबित पर अमल करने की तलक़ीन। जिला कुलगाम के बेशतर इलाकों में आज भी खशखश और दीगर मंशियात की काश्त को तबाह करने की मुहिम जारी। कुलगाम पुलिस, महकमा माल और एक्साइज ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कई कनाल अराजी पर फैली खशखश की काश्त किया तबाह। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने ठाठरी, भेलेसा और जकियास किया दौरा। अशोक कौल ने भेलेसा में मुख्तलिफ मीटिंग्स में की शिरकत। पार्टी वर्करों पर दिया जोर, वो लोगों तक पहुंचे और अवाम तक पहुंचाएं हुकूमत की स्कीमें। किश्तवाड़ के सुभाष पार्क किश्तवाड़ में शहीदी दिवस, जिले के शहीदों को खराज अकीदत। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ लड़ाई के दौरान शहीद होने वालों को खराज अकीदत। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह के मौके पर बदरमा में वाक़े राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने एनसीसी सीनियर डिवीजन के ताउन से पीजी कॉलेज में जदीद हथियारों की नुमाइश का किया खास एहतमाम, ताकि नौजवानों को फौज में शामिल होने की दी जा सके तरगीब। पुंछ राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर टनल की तामीर के लिए डीपीआर की तैयारी पर लोगों ने किया खुशी का इजहार। लोगों के मुताबिक मुगल रोड पर टनल की तामीर उनकी देरीना मांग, इससे रास्ता साल के 12 महीनों खुला रहेगा। पुंछ में एंटरप्रेन्योरशिप काउंसलिंग सेंटर डीसी पुंछ इंद्रजीत ने किया इफ्तिताह। इस मौके पर इंद्रजीत ने डीआईसी पुंछ की काविशों को सराहा, कामयाब कारोबारियों की हौसला अफजाई। पुंछ के मेंढर में फौज की जानिब से सेमिनार का इनेकाद। इस दौरान तलबा को फौजी स्कूलों में दाखिला लेने की तरगीब। स्कूली तलबा और साबिक फौजियों ने की बड़ी तादाद में शिरकत। पुंछ में एलओसी गांव सुरजिया में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, लोगों ने अपने मसाइल किए बयान। डीसी पुंछ ने मसाइल के हल की कराई यकीन दहानी। और जमीन के तहफ्फुज़ की 4 रोज़ा मुहिम इख्ताम पजीर। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल किनथ में एक प्रोग्राम का इनेकाद। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल, मेहमान खुसूसी, एक बेदारी रैली का भी इनेकाद। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अहम कौमी खबरें भी। बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे मामले पर अदालत ने फैसला रखा महफूज। आज दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा फैसला। बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद की तरह उज्जैन में बिना नींव की मस्जिद का तनाज़ा शुरू। तारीखी शहर उज्जैन में शिप्रा नदी पर वाक़े बिना नींव की मस्जिद के अंदर शिव और गणेश जी की मूर्ति को लेकर महामंडलेश्वर की दावे के बाद सियासत हुई तेज। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी के मुतराज़ कानून पर नजरसानी तक लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गद्दारी का कोई नया केस दर्ज न किया जाए, शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी। आजम खान की जमानत अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का अहम तबसरा। एक केस में जमानत दी गई तो नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, क्यों हो रहा है ऐसा। वही आजम खान को लेकर बोले अखिलेश यादव भी, कहा जेल से नहीं निकलने देना चाहती है सरकार, लेकिन इंसाफ की है उम्मीद। दूसरी जानिब आजम खान की मुश्किलात में हुआ इजाफा। हाई कोर्ट से जमानत के बाद ईडी ने संभाल लिया मोर्चा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी। 250 बीघा जमीन की जांच के लिए पहुंची है ईडी की टीम। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी बीवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। एमपी एमएलए कोर्ट से जारी हुआ वारंट। कोर्ट में 2 बर्थ सर्टिफिकेट से मुताल्लिक हुई थी समाअत। वक्त पर न पहुंचने की वजह से जारी हुआ गैर जमानती वारंट। अब इस मामले की आइंदा 16 मई को समाअत। योगी हुकूमत का बड़ा फैसला। डीजीपी मुकुल गोयल को हटाकर सरकारी काम को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। तजावुजात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की द्वारका और तिलक नगर में कार्रवाई के खिलाफ बाएं बाजू की जमातों का एहतजाजी मार्च। मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड की सेक्रेटरी पूजा सिंघल को ईडी ने किया गिरफ्तार। आज रांची की खुसूसी अदालत में किया जाएगा पेश।
वीआईपी कल्चर पर मान सरकार का एक और वार, कई बड़े लीडरों की सिक्योरिटी में कटौती। जिन रियासतों में हिंदू अक़लियत में है वहां उनको अक़लियती तबके का दर्जा मिलना चाहिए, कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा का बयान। मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारे खस्ताहाली का शिकार, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, मदरसा बोर्ड, मसाजिद कमेटी, अक़लियती कमीशन की बरसों से नहीं हुई तश्कील। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दौरे हुकूमत पे अक़लियती इदारे रहे अदम तवज्जुही का शिकार। पटना का रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इस साल भी तलबा का कराएगा मुफ्त एडमिशन। मुल्क के अलग अलग कॉलेजों में ट्रस्ट ने 11,000 से ज्यादा मुख्तलिफ कोर्सेज में हासिल की है सीट। इलाहाबाद जिला बार एसोसिएशन का चुनाव, 4,000 से ज्यादा वकला ने अपने हक राय दही का किया इस्तेमाल। आज आएंगे रिजल्ट। सीएम योगी ने मुजाहिदीन आज़ादी को पेश किया खराज अकीदत, लेकिन नहीं लिया किसी भी मुस्लिम मुजाहिद का नाम तक। जमीयतुल उलमा ने जताया एतराज, कहा मेरठ के 85 मुजाहिदीन आज़ादी में से 45 नाम मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के। समाज के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली वर्किंग विमेंस को इलाहाबाद में नवाजा गया एजाज से। ख़वातीन की तरक्की के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एजाजी जलसे का इनेकाद। जलसे का इफ्तिताह शहर की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने किया। मुल्क के मुमताज तालीमी इदारों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी पोजीशन की मजीद मुस्तहकम। नैक ने अपने असेसमेंट में तरमीम की और एएमयू को दिया A+। हज 2022 कुरैश में मुंतखब आज़मीन हज के लिए रकम की दूसरी किस्त अदा करने की आज़मीन को दी गई हिदायत। मरकजी हज कमेटी ने जारी किया सर्कुलर, 19 मई से पहले दूसरी किस्त अदा करने की हिदायत। बुलेट रानी के नाम से मशहूर शिवान की डबास की एक बार फिर से स्टंट की वीडियो वायरल, जिसमें वो ट्रैफिक के बीच में घोड़े पर सवारी कर रही हैं, चलती बुलेट पर दिखाए करता। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग पर पाया गया काबू, 50 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू। वज़ीर आला नीतीश कुमार विश्वेश्वरैया भवन पहुंचे, इमारत में लगने वाली आग का लिया जायजा। न्यूज़ 18 की जांच में भवन में कई खामियां आई सामने, आग बुझाने वाले आलात निकले खराब, नहीं थे फायर सेफ्टी के खातिर का इंतजामात। गोपालगंज सदर अस्पताल में 2 साल बच्चे की मौत के बाद घर वालों का कोहराम, लवाहिकीन ने डॉक्टर पर इलाज में गफलत का लगाया इल्जाम। पटना में मानसून को लेकर बल्दिया की तैयारी शुरू, बड़े नालों की साफ सफाई का काम जारी। हिंद नेपाल सरहद की वाल्मीकि नगर सरहद सील, 13 मई तक रहेगी नेपाल सरहद सील, सरहदी बाजारों में पसरा सन्नाटा। इबादतगाहों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में कर्नाटक हुकूमत ने एक नया सर्कुलर किया जारी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए मकामी पुलिस स्टेशन से इजाजतनामा हासिल करने की दी गई हिदायत। इस सर्कुलर के मुताबिक तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों को 15 दिनों के अंदर इजाजतनामा हासिल करना होगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से जन्नतुल बकी की कब्रों को मिस्मार करने के खिलाफ अमरावती में एहतजाज। मदरसा इल्मिया इमाम जाफर सादिक ट्रस्ट की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने सऊदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा। गरीब मकीनों की मज़ाहमत के बावजूद औरंगाबाद की लेबर कॉलोनी पर चला जिला इंतजामिया का बुलडोजर। दिन भर की कार्रवाई में 350 मकानात मुनहदिम। आला अदालत ने सरकारी इंतजामिया के हक में दिया था फैसला। मिनी मंत्रालय बनाने के लिए 5000 लोग कर दिए गए बेघर। मालेगांव वाले मुआवजाती तौर पर कोविड की दूसरी और तीसरी लहर से रहे थे महफूज। 3000 से ज्यादा लोगों के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बाद ये इंकशाफ। सर्वे के नतीजे के मुताबिक मालेगांव शहर के बेशतर लोगों की कुव्वत मदाफत यानी इम्यूनिटी अच्छी है। नांदेड़ में फिर मोहलिक धारदार हथियार बरामद। अब की बार फाइनेंसर के दफ्तर से मिले हथियारों के जखीरे। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से कर रही है जांच।
अकोला में मानसून से पहले जिला इंतजामिया मुख्तलिफ तैयारियों में जुटा। जिले में किसानों की नुक्ता नजर से खुसूसी इक़दामात भी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी 12 मई को औरंगाबाद का करेंगे दौरा। अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का रखेंगे संग बुनियाद। ओवैसी स्कूल में बच्चों की तालीम का मुफ्त इंतजाम। कर्नाटक में रात में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू। मस्जिदों से फज्र की अजान लाउड स्पीकर से देने का मसला। आलूदगी के कानून के खिलाफ वर्जी पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल सजाए कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना भी। उलमाए दीन ने कहा वो सभी से मुशावरत के बाद हतमी मौक़िफ़ करेंगे तय। आवाज के मुकर्ररा पैमाने के निफाज को यकीनी बनाने पर जोर। अमीर शरीयत की जानिब से बयान आने तक इत्मीनान से रहने का मसाजिद कमेटियों और मुसलमानों को मशवरा। चिकबालापुर जिले में वक्फ मिल्कियत की तरक्की के लिए ग्रांट में 2 करोड़ रुपए का घोटाला होने का इंकशाफ। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजी कारकुन अफजल पाशा ने मुताल्लिका दस्तावेजात रखे सामने। जिम्मेदारान को सजा के बजाय इनाम देने का वक्फ बोर्ड पर इल्जाम। बेंगलुरु में फ्रीजर टाउन के हाजी सर इस्माइल सेठ मस्जिद रोड पर ब्लैक स्पॉट किए गए खत्म। सफाई के कामों में मकामी एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने किया ताउन। इलाके को खूबसूरत बनाते हुए उसकी अजमत रफ्ता बहाल करने पर यहाँ के लोग काफी खुश। तेलंगाना में 10 रेडियोलॉजी लैब्स का इफ्तिताह। टी डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप को वज़ीर सेहत ने किया लॉन्च। कहा आवाम को मेयारी और मुफ्त इलाज की सहूलत पहुंचाना हुकूमत का मकसद। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के इलाके विजयनगर कॉलोनी गवर्नमेंट स्कूल की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। का गवर्नमेंट स्कूल्स को कॉर्पोरेट तर्ज पर तरक्की देने का हुकूमत का अज़्म। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सदरनशीन का जायजा इजलास। कम्युनिटी ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर की कारकर्दगी का जायजा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बुजुर्गों को माहाना पेंशन। 57 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को हर महीने 2000 रुपए का आसरा पेंशन। ऑनलाइन दी जा सकती है दरख्वास्तें। पंजागुट्टा जंक्शन पर फुटओवर ब्रिज का इफ्तिताह। GHMC की मेयर और दीगर इस तकरीब में रहे मौजूद। मजीद 6 फुटओवर ब्रिज का अगले माह होगा इफ्तिताह। लोगों ने की तारीफ। जमीन तनाजे में सर्वे करने वाले ओहदेदार पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। जिला जगतियाल में बरहम शख्स की कार्रवाई। पुलिस ने गंगाधर को किया गिरफ्तार। रामकृष्णा की हालत बताई जा रही है मुस्तहकम। समुद्री तूफान आसनी की पेशकदमी जारी। जुमेरात की सुबह तक सिर्फ दबाव में तब्दील हो जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। NDRF, SDRF बहरिया राहत कामों के लिए तैयार। रियासत में 454 रिलीफ कैंप। समुद्री तूफान आसनी का आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में असर। भारी बारिश से फ्लाइट्स ट्रेन्स कैंसिल। इंटरमीडिएट इम्तिहान भी कैंसिल। श्रीकाकुलम साहिल पर सुनहरी रथ को देखकर लोगों में जोश खरोश। आंध्र प्रदेश के रेड अलर्ट अजला। कलेक्टर्स SPs के साथ CM की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। राहत और इमदादकारी कामों में सूरत लाने की हिदायत। बीजेपी वफ्द ने किया आंध्र प्रदेश के गवर्नर से मुलाकात। रियासत में खवातीन पर बढ़ते जराइम से करवाया वाकिफ। कसूरवारों पर कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा। SSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तेलुगु देशम लीडर और साबिक वजीर P नारायणा जमानत पर रिहा। चित्तूर पुलिस ने नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सरबराह को कल हैदराबाद से किया था गिरफ्तार। विजयवाड़ा पुलिस ने कोरियर के जरिए ऑस्ट्रेलिया को गैर कानूनी मंशियात सप्लाई करने के इल्जाम में एक शख्स को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स के पास से 25 लाख की ड्रग्स बरामद। SEB के एहलकारों ने करनूल सरहद पर शराब की स्मगलिंग को किया बेनकाब। स्मगलिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार करके 58 शराब की बोतलें जब्त। अल जजीरा की सीनियर सहाफी शीरी अबू आकला इसराइली फोर्सेस की फायरिंग में जाँ बहक। एक और सहाफी भी बुरी तरह जख्मी। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क ने आलमी बरादरी से इसराइल को जवाबदेह बनाने का किया मुतालबा, जबकि इसराइल ने एक वीडियो जारी करके इस कत्ल का सिरे से किया इनकार। श्रीलंका में बिगड़ते हालात। एहतजाज का सिलसिला हनूज जारी। मुजाहिरीन का कहना सदर के इस्तीफे तक जारी रहेगी जद्दोजहद। सदर ने लोगों से अमन व अमान बनाए रखने की अपील।
स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।